Dear parents, dear teachers, and my very dear children, today I want to talk to you on 3 more habits which you can develop in yourself, which will help you progress in your life. Last 3 habits, I am very happy. The comments which I have received on my channel have been encouraging. Children have given a commitment that they will abide by. I am so glad that my children are responding, parents are responding, teachers are responding. Today, another 3 things I wanted to talk to you. The first thing is, how can we develop healthy habits in our children? Developing good habits, healthy habits, उनके व्यवहार में बहुत कुछ बदलाव लाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत कुछ बदलाव लाती हैं। और एक बार डेवलप करने के बाद यदि हम उसको प्रमोट करते रहें, बच्चों को इंस्पायर करते रहें उन हैबिट्स पर चलते रहने के लिए, तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। दोस्तों, हैबिट्स में हमको क्या समझने की जरूरत है कि जो हैबिट हम अपने बच्चे में डालने जा रहे हैं वो मेरे बच्चे को कहां लेकर जाएगी। जैसे कई बार बच्चे काउच पोटैटोज बन जाते हैं। काउच पोटैटो आप सब समझते हैं, सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहना, बेड पे बैठ के टीवी देखते रहना। ये बड़ा ही एक नेगेटिव सिचुएशन है जहां बच्चा अपना एंगेजमेंट क्रिएटिविटी के साथ ना पाके एक पैसिव अंडरस्टैंडिंग, पैसिव व्यूइंग, पैसिव वॉचिंग के साथ धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। तो उसको जो मस्ती आने लगती है, जो उसको अच्छा लगने लगता है, वो टीवी या मोबाइल अच्छा लगने लगता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं मेरा बच्चा इनएक्टिव तो नहीं हो रहा। इसमें टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ मिलकर, पेरेंट्स से टाइम टू टाइम ये जानकर कि क्या आपका बच्चा घर के जो घरेलू कामकाज हैं उनमें भी एक्टिव है या नहीं है। मम्मी लोग को, क्योंकि बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो मम्मी के अंदर बहुत बड़ी पावर है। मैं आपको इसीलिए ईगल मॉम्स भी कहता हूं कि आप अपने बच्चे को दूसरी चीजों से दूर लाने के लिए जो उसको नुकसान कर रही हैं, एक हैबिट ये डाल सकते हैं कि वो डेली कोर्स के काम में आपकी छोटी मोटी मदद करें। बच्चे को उसमें बहुत मजा आता है, वो टीवी पे नहीं बैठा रहेगा। आपको उस स्टेज से उसको निकालना है, इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में लाना है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई, कई बार ये देखने को मिलता है कि बच्चों के जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बड़े ही खराब हैं। रात को लेट नाइट तक टीवी देखना या लेट नाइट तक पढ़ना, सुबह देर से जगना, नेचर के अगेंस्ट काम करना है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, उसके हिसाब से जैसे ही अंधेरा हो जाए सोने का टाइम होना चाहिए, जैसे ही सूरज उगने लगे जगने का टाइम होना चाहिए। मगर बच्चे जब इसका उल्टा कर रहे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो नेचर का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, वो नेचर की पावर का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मॉर्निंग स्टडीज आप सब जानते हैं बच्चों को बहुत मदद करती हैं और बहुत आसानी से बच्चे उस ज्ञान को एसिमिलेट कर पाते हैं और उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उस नॉलेज को। हैबिट डालें बच्चों को कि वो टाइम से सोएं, टाइम से जगें, और जिस चीज को करने का जो टाइम है उसी टाइम पर करें। और उसमें ये जरूर देखें कि जो टाइम मैनेजमेंट हमने किया है, जो रूटीन मैनेजमेंट हमने किया है, उसमें नेचर हमारी साइड में होनी चाहिए, नेचर का सपोर्ट हमारे बच्चे को होना चाहिए। हम नेचर के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे हों, ये देखने की जरूरत है। मैं आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को बचपन में एक अच्छी हैबिट इस बात की जरूर डालें कि वो इनएक्टिव ना रहें, वो एक्टिव रहें, वो उनका रूटीन प्रॉपर हो, सोने का टाइम सही हो, जगने का टाइम सही हो, और वो नेचर को अपने बेनिफिट में यूज कर सकें। इसलिए आप इन सब चीजों पे
छोटी छोटी सी बात करना बच्चों के साथ शुरू करेंगे, छोटा छोटा सा डायलॉग डेवलप करेंगे कि बेटा दिस इज बेटर टू स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम, कीप द नेचर टू योर बेनिफिट, डोंट गो अगेंस्ट द नेचर, एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द नेचर इज हार्मफुल। तो हमको 3 चीजों पे यहां ध्यान देने की जरूरत है। एक तो बच्चे का स्लीप, जैसे हम बात करते हैं कि 7 से 8 घंटे का साउंड स्लीप बच्चे को होना चाहिए। साउंड स्लीप का मतलब ये नहीं है कि हम 7 से 8 घंटे बेड में पड़े रहें और स्लीप उसमें से क्वालिटी स्लीप जिसको कहते हैं वो 2 या 3 घंटे की ही आए। बच्चे को 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप, टू बी साउंड इन हेल्थ, टू बी साउंड इन माइंड जरूरी है। तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा टाइम पर सोए, टाइम पर जगे, ताकि उसको करीब 7 से 8 घंटे की नींद मिल सके। उसमें आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एक टाइम बना दें, स्टोरी टाइम कर सकते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा हो, घर में एक छोटा सा बिफोर स्लीप एक स्टोरी टाइम कर सकते हैं। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स एक जगह बैठकर 5-7 मिनट कोई भी स्टोरी, कोई भी दिन का अच्छा अनुभव आपस में शेयर करने बैठ जाएं, ताकि बच्चे और आप ये डिजिटल कनेक्टिविटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं और मिलकर उस मोमेंट को मस्ती के साथ जीकर गुड नाइट करके बच्चों को आशीर्वाद देके सोने के लिए भेज दें। उसके बाद बच्चा सिर्फ सोए, टीवी ना देखे, मोबाइल ना देखे, या उसके बाद किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तो स्लीप को मैनेज करना है। दूसरी चीज, मम्मी लोग, टीचर्स लोग और सभी पेरेंट्स, सभी लोग हम मिलकर बच्चों को वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशियस मील्स सिखा सकते हैं। जो आज एक चलन चल गया है जंक फूड का, बच्चों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीजें खाने को, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, वो कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। कैलोरीज जरूर ज्यादा होती हैं। इसके लिए आप देख रहे होंगे भारतवर्ष में जो इतना एक्टिव देश है, इतने सारे यंग बच्चे हमारे पास हैं, उन सब बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा काफी बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। तो पहले तो एक्टिव रहें, स्लीप प्रॉपर लें, न्यूट्रिशन में नेचर गिफ्टेड चीजों को इस्तेमाल करें, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, घर का खाना है, सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब चीजों पे बच्चे ज्यादा ध्यान दें। एंड दे शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर सो दैट एंटायर बॉडी रिमेन्स हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स। और जैसा मैंने कहा कि एक्टिव रहना जरूरी है। इसमें हर समय मेंटली एक्टिव जो बच्चे मोबाइल्स पे या दूसरी चीजों पे रहते हैं, वो फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, बच्चों को फिजिकली एक्टिव करना है। जहां स्पेस है वहां बच्चे वॉक के लिए निकलें, दौड़ने के लिए निकलें, खेलने के लिए निकलें। जहां स्पेस नहीं भी है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज तो अपने एक बेडरूम में भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो ये आपके मूड को अच्छा बनाता है और आपको अच्छी नींद आने में भी मदद करता है। आप जो चीज पढ़ते हैं उसको आप ग्रेस्प कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं वो है, हम अपने बच्चों को कुछ स्किल्स ऐसी दें जिस पे वो प्रैक्टिस करते हुए, जिस पे कुछ काम करते हुए उसको थोड़ा सा मस्ती मिले। उस मस्ती के लिए जब बच्चा कोई भी ऐसा काम कर रहा होता है जहां बच्चे को कुछ भी अचीवमेंट मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी करके उसको आपको दिखाने का मौका मिलता है, अपने टीचर को दिखाने का मौका मिलता है, वो उस बच्चे की स्किल को डेवलप कर रहा होता है, उसके माइंड को डेवलप कर रहा होता है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, वो कुछ भी, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है,
कोई क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, पोएम रेसिटेशन हो सकता है, पोएम राइटिंग हो सकती है। बहुत सारी एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को स्किल डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। कुकिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, वो भी अच्छा स्किल है, सिखाना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके ऐसे निकालते हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए कि वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बहुत आसानी से हैंडल कर सकें। कि जैसे आपको कभी कोई स्ट्रेस आया, आपने अपनी स्किल और अपने पैशन के ऊपर थोड़ा फोकस किया, वो जो खराब टाइम था वो आपने निकाल दिया। ऐसे में मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप बच्चों में घर के अंदर कोई भी छोटी से छोटी स्किल जरूर डालें जिसमें उस बच्चे को मजा आए, और वो करके जब आपको दिखाए तो प्रोवाइड हिम राइट काइंड ऑफ प्रेजेस। सही नहीं किया हो तो उसको बहुत ज्यादा प्रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बताया जाए वेरी गुड एफर्ट बट यू कैन इम्प्रूव अपॉन। गलत चीज पे की गई प्रेज को बच्चे ड्राइव समझते हैं और ये बच्चे आपके मूड को अच्छी तरह भांपने में सक्षम है। तो गलत चीज पे प्रेज ना करें, मगर अच्छी चीज पे प्रेज करने से कभी चूकें भी नहीं। ये स्किल डेवलप करते हुए आपके अंदर भी ये वाली स्किल होनी चाहिए कि आई विल प्रेज माई चाइल्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ माई वॉइस, बट व्हेन आई हैव टू रेप्रीमेंड माई चाइल्ड इट विल बी इन आइसोलेशन इन प्राइवेट। ये स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है डियर टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स। जो अगली चीज मुझे इस सीरीज में आपसे बात करनी थी वो है कि हम कहीं भी हमारे पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हमारे बच्चों के पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती जहां वो अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा कर सके। इसके लिए टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि जब भी हमारा बच्चा किसी भावनात्मक वीकनेस से गुजर रहा है तो वो अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर कर सके। उसके लिए उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है और हम फर्दर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उस बच्चे को राइट ट्रैक पे आने से हमारी ये एक्टिविटी डिरेल कर सकती है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमको क्या करने की जरूरत है? हम अपने क्लासरूम्स में भी, अपने घरों में भी, स्कूल्स के काउंसलिंग सेंटर्स में भी, और जब बच्चे पेरेंट्स से मिलते हैं उस समय भी हमको कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत है कि हम यदि कुछ पूछ रहे हैं तो उसको बिल्कुल कन्फाइन करके बच्चे को विदाउट गिविंग एनी चॉइस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। बच्चे के पास एक रास्ता होना चाहिए जहां वो अपनी बात को कह भी सके और आप उसमें से एनालिसिस कर सकें कि कितनी बात ठीक है, क्योंकि बच्चे डर में होते हैं, कई बार स्ट्रेस में होते हैं, अपनी पूरी बात नहीं कह पाते। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बच्चों से नहीं पूछे जाने चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की फीलिंग्स को बाहर निकाल के लाने के लिए कि आप बच्चे को सुने। लैंडिंग अ पेशेंट हियरिंग टू द चाइल्ड। उस समय आप अपने जजमेंट्स को साइड में रखें, अपने इनपुट्स को साइड में रखें, अपनी फीलिंग्स को साइड में रखें और बच्चे को अपनी बात पूरी खुल के कहने दें। जब उसकी सारी बात पूरी हो जाए, वो वेंट आउट हो जाए, उसके बाद आप अपना कोई एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करें। उस समय भी जजमेंटल ना हो, फैसला ना सुनाएं। कई बार हम लोग बहुत जल्दी से फैसले पे पहुंचते हैं कि ये तेरी ही गलती होगी, इसीलिए ये गड़बड़ हुआ है। हो सकता है परिस्थिति वैसी ना हो जैसी हमने सोची है, तो इस पे हमें विचार करने की जरूरत है ताकि बच्चा अपनी चीजों को खुल के हमसे कह सके। दूसरी चीज, जब बच्चा कोई बात कह रहा है हमसे तो हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है। बच्चा तो कोई बात कह रहा है और हम मोबाइल में बिजी हैं या हम टीवी में बिजी हैं या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
कई बार आपने देखा होगा बच्चे ऐसे करके आपका मुंह अपनी तरफ करते हैं कि मेरी बात सुनो। छोटे बच्चे भी इस बात को समझते हैं। तो उस समय बच्चे को ये लगना चाहिए कि आप 100% बच्चे के साथ हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से आपके साथ एक्सप्रेस कर पाएगा और आप एक डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। बाई चांस आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी भी एक्सपर्ट की मदद लेने से नहीं झिझकना चाहिए। मैं आपको अवेलेबल हूं, मेरी पूरी टीम आपको अवेलेबल है। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, आप YouTube कमेंट्स में डाल दें, मैं हर उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कई बार हम बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उनको ऐसे करके प्ले डाउन कर देते हैं कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, तुम ऐसे बोल रहे हो। गिव इंपॉर्टेंस। हो सकता है वो गलत कह रहा हो सकता है आप उसकी बात से कन्विंस ना हो, मगर जब वो कह रहा है उस समय उसको सुन लीजिए। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि फैमिली में, क्लासरूम में थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम बच्चों को पर्सनली हम सब लोगों को देना चाहिए, जहां बच्चा ही बोल रहा हो और हम उसको सुन रहे हो। तो ये हैबिट भी बच्चे को बहुत मदद करेगी। और मुझे पूरी आशा है कि टीचर्स और पेरेंट्स, बच्चे आपस में मिलकर एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों हैबिट्स को मैं समझता हूँ बच्चों में डालना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और हम ऐसा जरूर करेंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।